नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ट्रेडिंग कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईएक्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। वैसे न सिर्फ ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, बल्कि एक तरह से ये मोनोपोली भी रखती है। करीब एक साल पहले इस कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू किया था, जिसका रेशियो 2:1 था। और जैसे ही बोनस शेयर मार्केट में फ्लॉट हुआ, लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर बना रहा। पिछले एक साल का डेटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 51-52% के आसपास करेक्शन आता हुआ दिखेगा। और ये 300 के ऊपर जो इसने एक बार के लिए हाई बनाया था, शायद वो महीना अक्टूबर 2021 का था। तब से लगातार इसमें गिरावट का दौर जारी है। क्या ये शेयर करेंट प्राइस लेवल 147 रुपया जो चल रहा है, क्या इस शेयर में आगे भी गिरावट का दौर जारी रहेगा, या किसी भी इन्वेस्टर को करेंट प्राइस लेवल पर बाई करके होल्ड करना चाहिए, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो उसके लिए, ताकि उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। आने वाले टाइम में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, इसके बिजनेस का कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, करंट टाइम में फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कैसी नजर आ रही है, ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल के फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं या डायरेक्टली मेरे साथ ट्विटर पर कनेक्ट होना चाहते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड न सिर्फ अपने मार्केट में लीडर है, बल्कि मोनोपोली भी रखती है, क्योंकि इसका बिजनेस पावर एक्सचेंज और ट्रेडिंग का है। और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास इस चीज़ का लाइसेंस है। करेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 13,219 करोड़ का है। स्टॉक भी 43 थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलेगा। और अमूमन आप देखेंगे, कोई भी कंपनी अपने सेक्टर में चाहे लीडर हो या मोनोपोली रखती हो, उसका स्टॉक भी थोड़ा सा हायर साइड में ही चलता हुआ दिखता है। वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस में गिरावट होता हुआ दिखा है, उसकी वजह से इसका स्टॉक भी जो कभी 80 प्लस हुआ करता था, वहां से इसमें भी करीब 50% के आसपास करेक्शन आ चुका है। क्योंकि ये कंपनी मोनोपोली रखती है अपने बिजनेस में, इसलिए इसका आरओसी हो या आरओई हो काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। और ये फिलहाल 63.3% और 48.6% बना हुआ है। बुक वैल्यू इसका काफ़ी कम, करीब 7.67 रुपीज़ है। जबकि शेयर के करंट मार्केट प्राइस 147 रुपये से कंपेयर करके देखें, आपको इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। लाइफ टाइम हाई इस शेयर ने पिछले एक साल में ही 319 का बनाया था, और 146 इस पीरियड में इसका लोएस्ट रहा है। और जो करंट मार्केट प्राइस है इसका, हम कह सकते हैं वो अपने लो के आसपास ही चल रहा है। इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर रिजल्ट को देखें और इसका कंपैरिजन इसके पीएस से करके देखें, यानी उस टाइप की कंपनी से किया जाए जो अपने सेक्टर में एक तरह से मोनोपोली रखती है। पीवी फिनटेक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नजर आएगा, क्योंकि उसका क्वार्टर सेल्स ग्रोथ करीब 112-13% हुआ है। जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का परफॉर्मेंस सबसे पुअर नजर आएगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में रहता है और मात्र ये 8.72% होता है। अगर क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन को देखें तो यहाँ पर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी कमजोर नजर आएगा, क्योंकि ये भी अपने सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही ऑलमोस्ट नजर आएगा, और सिंगल डिजिट में रहते हुए ये करीब 8% के आसपास है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरूर इस कंपनी का आपको काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में इसका सेल्स 36 करोड़ से बढ़ के 426 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 21 करोड़ से बढ़ के 366 करोड़ तक पहुंच चुका है। और सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, कोई भी एक साल आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जहां पर भारी डिक्लाइन या फ्लक्चुएशन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये लगातार स्मूथली पॉजिटिव साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है। ओपीएम परसेंटेज भी आपको इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा, और पिछले 12-13 सालों में देखें तो इसका परसेंटेज और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 2011-2012 के पीरियड में 60 और 68% के आसपास था, जो लेटेस्ट कुछ एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 80 को क्रॉस करते हुए 82% और 86% के आसपास पहुंच चुका है। आपको नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का उसी लाइन में जाता हुआ दिखेगा, और ये 19 करोड़ जो 2011 फाइनेंशियल ईयर में था, बढ़ के 303 करोड़ तक आ चुका है। अर्निंग पर शेयर भी इस पीरियड में आपको 0.23 रुपीज़ से बढ़ के 3.37 रुपीज़ तक पहुंचता है। और ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें पिछले 10 सालों में परसेंटेज वाइज, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में सबसे कमजोर 5 साल के पीरियड में नजर आएगा, क्योंकि मात्र ये 16% होता है। बाकी 3 साल का परफॉर्मेंस हो, 10 साल का परफॉर्मेंस हो या 1 साल का परफॉर्मेंस हो, 20% या इसके ऊपर ही नजर आएगा, जिसको हम बहुत स्ट्रांग और अच्छा मान सकते हैं।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ओपीएम परसेंटेज में जिस तरीके से लगातार ग्रोथ हुआ है उसका इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट ग्रोथ पर आता हुआ दिखेगा। और मिनिमम ये 24% रहता है पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के पीरियड में, जबकि लास्ट 1 ईयर बेस्ट रहता है क्योंकि ये प्रॉफिट ग्रोथ करीब 31% के आसपास जा पहुंचा है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 3 साल में बहुत ज़बरदस्त रहता है क्योंकि एनुअली ये 50% होता है। एक साल जरूर इसका काफ़ी खराब माना जा सकता है क्योंकि इस एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा -27% करके दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको ग्रो करता हुआ ये नजर आएगा और पिछले 10 सालों में लोअर साइड में 45% रहता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 49% तक रहता है। IEX लिमिटेड का बैलेंस शीट आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ही तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में इसका रिजर्व 12 गुना के आसपास बढ़ता है और ये 48 करोड़ से बढ़ के 599 करोड़ तक हो जाता है, जबकि कंपनी के ऊपर नाम मात्र का कर्ज है पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और ये 10 करोड़ है, जिसको हम इसके मार्केट कैप और सेल्स ग्रोथ के बेसिस पर नेग्लिजिबल मान सकते हैं। करंट टाइम में ये कंपनी शॉर्ट एनालिसिस में खरा उतरती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 5, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 6 का स्कोर आ रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 6 और थ्रेट 0 यानी 6 ही स्कोर हो रहा है। वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाला जाए तो अभी भी लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बराबर बना हुआ है, क्योंकि पिछले एक महीना का डेटा देखा जाए तो 75 लाख शेयर आपको ऑन एवरेज ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 44 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग आपको करीब 46% के आसपास डिलीवरी देखने को मिलेगी, जबकि एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से करीब 45.5% के आसपास डिलीवरी आता हुआ दिखेगा। दोस्तों ये रहा IEX लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा तो कोई भी पार्ट हो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा और दमदार परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन शॉर्ट एनालिसिस पर फिलहाल ये कंपनी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि वीकनेसेस जिसके बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। उसके पहले इसका टेक्निकल चार्ट और मूविंग एवरेज देख लेते हैं। इस चार्ट पैटर्न में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा इस शेयर का मूवमेंट साइडवेज है, अपर ट्रेंड बन रहा है या लोअर ट्रेंड बन रहा है। आप देख सकते हैं 1 डे चार्ट के बेसिस पर कोई भी ऐसा मौका नहीं देखने को मिला जब ये 60 के ऊपर जाने की कोशिश करे, और मैक्सिमम टाइम या तो 40 to 60 के रेंज में चलता हुआ दिखेगा या 40 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ यानी निगेटिव ट्रेंड बनाता हुआ दिखेगा। यानी 1 डे चार्ट पैटर्न हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं या तो इसमें साइडवेज मूवमेंट बन रहा है या इसमें निगेटिव ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग भी आपको इसमें केवल निगेटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा या साइडवेज मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा, चाहे इसका कैंडल स्टिक चार्ट हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। और एक बार मात्र ऐसा देखने को मिलेगा जब ये 60 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहां पर ये सस्टेन नहीं करता है और वापस फिर ये या तो साइडवेज जोन में जाता है या कई बार उसको ब्रेक करने की पहले भी जैसा कोशिश किया है, एक बार फिर से यहाँ पर भी करते हुए दिख रहा है। यानी 5 डे चार्ट में भी ये शेयर या तो आपको साइडवेज या निगेटिव ट्रेंड बनाता हुआ दिखेगा। टेक्निकल एनालिसिस में इसका मूविंग एवरेज भी कोई अच्छा संकेत देता हुआ नहीं दिखेगा, और 1 डे जो मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर रखा है 5 MA से लेकर 200 MA तक, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, केवल सेल का एक कॉल आता हुआ दिखेगा। 1 वीक का भी डेटा अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर भी कोई अच्छा इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ भी 5 MA से लेकर 100 MA के बीच में केवल सेल का कॉल बनता हुआ दिखेगा, जबकि 200 MA में जरूर आपको बाई का कॉल आता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 1 मंथ का डेटा अप्लाई करते हैं आपको ये बैलेंस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 5 MA से लेकर 20 MA तक आपको सेल का कॉल तो आता हुआ दिखेगा सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, जबकि 50 MA से लेकर 200 MA तक यहाँ पर बाई का जोन बनता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल इस शेयर का चार्ट पैटर्न देखा जाए या मूविंग एवरेज देखा जाए अभी भी इसमें निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। इसलिए अगर किसी भी ट्रेडर को इसमें अपना पोजीशन बनाना है पॉजिटिव साइड में प्रॉफिट बुक करने के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ और मूविंग एवरेज के बेसिस पर उसको अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या इस शेयर को करंट लेवल में मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, ROE वर्सेज FD रेट्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में नजर आएगा, जबकि 2 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में जाता हुआ दिखेगा। यानी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल ये शेयर बाइंग जोन में नजर आ रहा है। लेकिन फोरकास्ट पे अगर नजर डाला जाए तो जो भी 12 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, पॉजिटिव यहाँ पर कुछ भी निकलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मात्र 33% ही एनालिस्ट ऐसा मानते हैं।
चाहे इसके रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है एनालिस्ट द्वारा, उसके अकॉर्डिंग लोअर साइड में आपको 16-16% की गिरावट आ सकती है, जबकि हायर साइड में इसके शेयर प्राइस में 90% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। वैसे हमें यहाँ पर मीडियन साइड को पकड़ना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आने वाले 1 साल में भी कोई भी रिटर्न आपको मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है और यहाँ पर आपको मात्र 1.81% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इस कंपनी को लेकर जो किया गया है मार्च 2023 तक के लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लोअर साइड में आपको करीब 17% के आसपास गिरावट हो सकती है, जबकि हायर साइड में करीब 21% का ग्रोथ आ सकता है। ईपीएस को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है यहाँ पर भी आपको मिक्स रिजल्ट ही देखने को मिलेगा और लोअर साइड में यहाँ पर 15.5% का गिरावट फोरकास्ट किया गया है, जबकि हायर साइड में 28% का ग्रोथ दिखाया गया है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर आपको ब्लैंक नजर आएगी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर में ऑलमोस्ट आपको फ्लैट नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2021 में इनकी होल्डिंग 15.12% थी, जो जून 2022 में 15.20% तक पहुंचता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में आपको इस पीरियड में गिरावट आता हुआ दिखेगा और ये 8.63% से कम होकर 6.45% तक आ चुका है। एफआईज की होल्डिंग में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल होता हुआ दिखेगा और ये 36.81% से गिर के 20.77% तक जा चुका है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 6 क्वार्टर्स में एफआईज की होल्डिंग 16% कम हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट आपको रिटेल और अदर की होल्डिंग में देखने को मिलेगा। और जितने भी एफआईज ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है ये टोटल ही बाई किया जाता है रिटेल एंड अदर्स द्वारा, क्योंकि उनकी होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में 39.43% से बढ़ के 57.58% तक जा चुका है। दोस्तों फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का फ्यूचर कैसा रह सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं या तो स्टेबल या थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, चाहे ये मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। लेकिन इसके शेयर प्राइस में उसी रेशियो में ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, इसको लेकर डाउट है, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले ही इस कंपनी के बारे में एक न्यूज आया था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जिससे भी पावर परचेज करती है उसका बकाया 6700 करोड़ के आसपास जा चुका है, जो कि एक नेगेटिव माना जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं आई है। हो सकता है ये कंपनी जिसको पावर सप्लाई करती है वहां से इसको पैसा नहीं मिल रहा है, या अगर पैसा मिल रहा है ये अपने पास उसको होल्ड कर रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब तक इस पर क्लैरिटी आ ना जाए तब तक आना मुश्किल है एक्चुअल पिक्चर क्या है। वैसे भी पिछले 1 साल में लगातार इसके शेयर प्राइस में केवल डाउनफॉल ही देखने को मिला है। पिछले 1 महीना का भी डेटा हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, चाहे इसका चार्ट पैटर्न हो, मूविंग एवरेज हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, या तो इसमें कमजोरी बना हुआ है या साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। इसलिए अगर आपका ओपिनियन चाहे ट्रेडिंग का हो, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का हो, मुझे ऐसा लगता है करंट प्राइस लेवल पर आपको अवॉइड करना चाहिए और क्वार्टर दर क्वार्टर इसके रिजल्ट पर नजर बना के रखनी चाहिए। जैसे ही इसके क्वार्टर रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा एक अच्छा टेक्निकल चार्ट में मोमेंटम आता हुआ बन रहा है, और जो नेगेटिव न्यूज इस कंपनी के बारे में 1-1.5 महीना पहले आया था वहां पर क्लैरिटी आती हुई दिखे, फिर आप इस शेयर को चाहे तो रडार पे रख सकते हैं। वैसे कुछ ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा इस शेयर को लेकर 190 रुपीज का टारगेट प्राइस दिया जा रहा है आने वाले 1 साल के लिए। इसलिए अगर आप चाहें तो खुद का भी डिटेल रिसर्च एनालिसिस करते हुए एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज ने जो टारगेट प्राइस दिया है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।